हेलो बच्चों, कैसे हो आप। बेसिक टू बेस्ट हिंदी शिक्षा में आपका स्वागत है। मैं आपकी साई गीता टीचर। आज आपको मनुष्यता कविता के सभी कीवर्ड्स, मनुष्यता कविता क्लास 10 की सभी कविताओं में बड़ी कविता है। थोड़ी सी कठिन है लेकिन बहुत सहज है अगर आप समझ जाओ तो। इसे मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है, जिन्होंने साकेत आदि लिखा है। उनकी कविताएं बहुत ही श्रेष्ठ होती हैं। यहाँ मैंने कीवर्ड्स लिखे हैं, आप ध्यान से देखिए। यही सारे कीवर्ड्स आपके प्रश्न उत्तर में भी आपको साथ देंगे और इन्हीं कीवर्ड्स को याद करने के बाद आप पेपर को अच्छे से लिख पाओगे। तो यहाँ देखिए, मनुष्यता के लिए सुमृत्यु यानी अच्छी मृत्यु, एक यादगार मृत्यु। मनुष्यता, मैथिली शरण गुप्त, भलाई, परोपकार, दया, करुणा, प्रेम याद करते हैं, क्योंकि हमारी कविता में है सम्मान करते हैं, उदारता, सरस्वती अर्थात ज्ञानी जन जो पढ़े लिखे हैं, धरती बखान करती यानी उसका गुणगान करती, उसके बारे में कहती, कृतार्थ दान, किस किस ने क्या क्या दान दिया जिससे हमारी धरती कृतार्थ हो गई, कर्ण कवच कुंडल, मैंने बहुत साफ साफ लिखा, आप ध्यान दीजिए, दधीची अस्थिजाल, उशीनर स्वमांस, रंतिदेव अपने भोजन का थाल, उनके हाथों में जो भोजन का थाल था उसे उन्होंने दान में दे दिया, एक भूखे को दे दिया। मानव रक्षा हेतु, हमें क्यों करना है ये सब काम, मनुष्यता क्यों रखनी है, मानवता की, मानव की, इंसान की रक्षा के लिए, है ना। एक इंसान का इंसान से है भाईचारा, यही संकल्प हमारा, किसी फिल्म का गाना है, ये बहुत पुरानी फिल्म है लेकिन बहुत ही अच्छा गाना है। त्याग बलिदान क्यों करना है हमें, क्योंकि हमारा घर ही केवल हमारा घर नहीं है, पूरी पृथ्वी, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी पृथ्वी ही हमारा परिवार है। सभी एक ईश्वर की संतान हैं, हम सभी, हम में बहुत सी भिन्नताएं हैं, हम बहुत अलग हैं, कोई भारत देश में, कोई जापान में, कोई चीन में, कोई ऑस्ट्रेलिया में, कोई रशिया में, कहाँ कहाँ कौन है, कोई नॉर्थ पोल में, कोई साउथ पोल में, लेकिन फिर भी हम सभी एक हैं, एक ही ईश्वर की संतान हैं, पराया या शत्रु नहीं। तो हम सभी भाई भाई जब हुए तो क्यों कोई पराया होगा, क्यों कोई हमारा शत्रु होगा, क्योंकि हमारे मन अलग इसलिए होते हैं, 5 उंगलियां जैसे एक बराबर नहीं होती है ना, वैसे ही हम सबकी विचारधारा एक नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हम सभी एक ही परिवार हैं, उस ईश्वर की संतान हैं। आगे बढ़ो और बढ़ाओ, खुद तो आगे बढ़ो, दूसरों को भी आगे बढ़ाओ। तारते हुए तरो, यह हमें बहुत ही अच्छी सीख देता है, हमें अपने जीवन को तारना है, आगे बढ़ना है और दूसरों को भी अपने साथ लेकर जाना है। जाति धर्म भाषा अलग होने पर भी, हम सबकी जातियां अलग हैं, धर्म है, भाषाएं हैं, बोलियां हैं, देश हैं, दूरियां हैं, फिर भी हम सभी उस एक ईश्वर की संतान हैं। भेदभाव न करो, किसी से कोई भेदभाव नहीं, ठीक है। अहंकारी ना बनो, क्योंकि बार बार हम लोग ये कह रहे हैं अहंकार करने वाले का नाश होता है, नाश नहीं सर्वनाश हो जाता है। तो अहंकारी घमंडी नहीं बनना है, हमें हमें गर्व करना है मगर घमंड नहीं करना है। धन संपत्ति का गर्व ना हो, अगर किसी के पास बहुत धन संपत्ति है, जैसे हमारे देश में कई ऐसे लोग हैं जो अपने धन संपत्ति को दूसरों की भलाई के लिए, परोपकार के लिए इस तरह दान देते हैं कि आप बिलीव नहीं करोगे। और उनमें से एक नाम, हम अभी हमारे कुछ ही दिन पहले जो दिवंगत हुए हैं, जो ईश्वर के पास चले गए हैं, ईश्वर के काम को पूरा करके मनुष्यता का एक नाम बनाकर ब्रांड बन गया मनुष्यता का, कौन, टाटा, जो अभी रतन टाटा, जो कुछ दिन पहले ही जो ईश्वर के पास चले गए हैं, उस मृत्यु को हम सुमृत्यु कहेंगे, है ना। इसी तरह कई लोग हैं भारत में, विदेश में, हर जगह अच्छे बुरे दोनों हैं, और सभी मनुष्यता के लिए कई मिसालें हैं। अगर आप कुछ अच्छे अच्छे नाम जानते हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो। जैसे श्रीमती सुधा मूर्ति, कितनी कहानियां लिखकर, प्रेरणादायक कहानियां लिखकर, वो खुद कितनी सिंपल रहती हैं लेकिन कईयों के लिए लाइफ बनाकर आगे बढ़ रही हैं, हमें भी उनसे सीखना चाहिए।
इस तरह विदेश में भी कई हैं। तो मार्क जुकरबर्ग, कई नाम हैं। आप उन नामों को एटलीस्ट कमेंट बॉक्स में लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आपको भी बहुत कुछ आता है जिससे मैं सीख सकूं, है ना। धन संपत्ति का गर्व ना हो, कोई अकेला नहीं है, अनाथ नहीं है यहाँ। क्यों? क्योंकि ईश्वर या त्रिलोकीनाथ सबके साथ हैं। लक्ष्य का ध्यान रखो, हमेशा अपना गोल ध्यान में रखो कि आपको कहाँ पहुंचना है। उस निर्धारित लक्ष्य पर पहुंचने के लिए वहां तक अपने कदम को आगे बढ़ाओ। विपत्ति विघ्न को ढकेलो। देखो, प्रॉब्लम्स बहुत सारी आएंगी, हमें उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए, उनको सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते जाना है। मेल ना घटे, आपस में जो हमारी यूनिटी है, जो हमारा भाईचारा है, फेलो ब्रदरशिप है, वो कभी कम नहीं होना है। और साथ ही भिन्नता ना बढ़े, हमारी दूरियां ना बढ़े, हमें भेदभाव ना हो, ये भी ध्यान रखना है। मानव बनो, इंसान हो भाई, इंसान बनकर रहो। पशु की तरह ना जियो। अब जानवर मत बनो, जानवर सोचता नहीं है। जानवर क्यों कहा गया है? वो सोचता नहीं है, फिर भी उनमें बहुत सारे अच्छे गुण हैं। तो हम मनुष्य हैं, हमारे पास दिमाग है, ईश्वर ने हमें विवेक, बुद्धि, चेतना शक्ति दी है। तो हमें किस तरह होना चाहिए? हम भूल जाएं तो कैसे होगा, ये ध्यान रखना है हमें। मरणशील, या मनुष्य जन्म अभी है, अगले क्षण रहेंगे कि नहीं पता नहीं, तो कुछ अच्छा करके जाओ। गौतम बुद्ध, इनका भी नाम हमारी कविता में है। इनकी करुणा, दया, क्षमाशीलता, कितने गुण हैं महात्मा गौतम बुद्ध में, इसीलिए उनको महात्मा बुद्ध कहा गया है। दया, करुणा इनमें भरी हुई है बिल्कुल। धन्य जीवन, ऐसे लोगों का जीवन धन्य होता है। और धरती, हमारी पृथ्वी, ऐसे लोगों को अपनी संतान के रूप में पाकर स्वयं को धन्य या कृतार्थ मानती है। देवता की शरण, हमें किनकी शरण लेना है? ईश्वर की शरण में रहना है। क्यों? क्योंकि वे हमारे पिता हैं, हम सभी उनकी संतान हैं। कलंक रहित, हमें अपने जीवन, अपने काम, अपने ऊपर दाग नहीं रखना है। निष्कलंक होकर, बिना किसी मतलब ब्लैक एक कमेंट या मार्क के अच्छे से आगे बढ़ना है। बहुत सारी बाधाएं आएंगी, उन सब को झेलते हुए, उन सब को ढकेलते हुए, जैसे जो तैरते हैं ना, स्विमिंग करते हैं तो पानी को पीछे ढकेल कर शरीर को आगे बढ़ाते हैं, वैसे ही हमें मुश्किलों को ढकेलते हुए लक्ष्य की ओर, अपने गोल की ओर आगे बढ़ना है। एक ही आत्मा, हम सभी में उसी ईश्वर की ही आत्मा है, उसी ईश्वर का ही अंश है। तो हम सबको अच्छा बनना है। ईश्वर के अंश, साक्षी, कौन है साक्षी? विटनेस कौन हमारा दे रहा है? वह परमात्मा है ना, उसे साक्षी रखकर वो हमारा विटनेस है। इच्छित, अपने मन की इच्छा का जो काम है, जो गोल है, हमें उसके लिए आगे बढ़ना है। सावधानी से, हमें बहुत ही सोच समझकर ध्यान से अपने कदम को आगे बढ़ाने हैं, क्योंकि हम में चेतना शक्ति है, हम में एक डिस्क्रिमिनेशन पावर है। हम जानते हैं सही क्या है, गलत क्या है, हम जानते हैं अच्छा क्या है, बुरा क्या है। उन सब का ध्यान रखते हुए आप सही हिंदी सीखिए, शुद्ध हिंदी सीखिए। और जिसने भी चैनल को लाइक, शेयर या सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज कर दीजिए। आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हर एक वीडियो से सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।